Hello बच्चों, let's read the question and the question says that the compound which contains ionic as well as covalent bond is हम लोगों को वैसा कंपाउंड बताना है जिसमें आयनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है। ऑप्शन ए में दे रखा है C2H4Cl2, ऑप्शन बी में दे रखा है CH3I, ऑप्शन सी में दे रखा है KCN एंड ऑप्शन डी में दे रखा है H2O2। ओके, और हम लोगों को इन चारों में से वैसा कंपाउंड फाइंड आउट करना है जिसमें आयनिक बॉन्ड भी और कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट the question by knowing a key concept first. So, the key concept of the particular question will be कि जो आयनिक बॉन्ड होता है दैट इज आयनिक बॉन्ड, वो हम लोगों का कब बनता है? वो हम लोगों का बनता है किसी भी मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच। Clear? तो यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे होता है कि कोई भी एलिमेंट जो रहता है वो या तो गेन करेगा या फिर लॉस करेगा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, और वहां पे हम लोगों का आयनिक बॉन्ड जो है वो बन जाता है। पर वहीं अगर हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड्स का देखें, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड में कभी भी कंपाउंड बनता है तो वहां पे एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर हो रहा होता है। और अगर आयनिक बॉन्ड में बन रहा है तो या तो वो गेन करेगा या तो वो लॉस कर रहा है, तभी उस कंपाउंड, जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद रहता है। तो अगर हम लोग अपने ऑप्शंस की तरफ देखें, दैट इज सबसे पहला ऑप्शन हम लोगों को दे रखा है C2H4 एंड Cl2। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से रहेगा, C2H4 एंड Cl2। और इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये वाला कंपाउंड जो है, इसमें सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड्स जो है वो मौजूद है। क्लियर? वही अगर ऑप्शन नंबर सेकंड में देखें, दैट इज बी में, तो हम लोगों का है CH3I, CH3I। इसमें क्या होगा? इसमें भी जब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लुक लाइक CH3 और I। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे भी जो बॉन्ड बन रहा है वो हम लोगों का कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? अगर वहीं अगर ऑप्शन नंबर थर्ड में देखें, दैट विल बी, दैट इज KCN। अगर KCN में देखें तो यहाँ ये की जो KCN है ये कैसे बनता है? ये हम लोगों का बनता है K प्लस आयन से और Cn माइनस आयन से, दैट इज पोटेशियम आयन एंड Cn माइनस आयन। और जो Cn माइनस है, अगर उसको और अच्छे से देखेंगे तो Cn माइनस जो है वो हम लोगों का बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब ये वाला जो साइनाइड आयन है दैट इज Cn माइनस आयन, ये यहाँ पे हम लोगों का मौजूद है कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और वहीं अगर पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन के बीच में देखें तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ये हम लोगों का कैसा बॉन्ड होगा? ये हम लोगों का आयनिक बॉन्ड होगा। क्लियर है? तो मतलब KCN एक वैसा एलिमेंट है जिसमें आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों मौजूद है। सो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी को चेक करेंगे हम लोग। ऑप्शन डी में हम लोगों को दे रखा है H2O2। और H2O2 का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी लुक लाइक, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये बॉन्ड कैसा बन जाता है? ये बॉन्ड हम लोगों का बन जाता है सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड। सो ऑप्शन सी जो है हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, दैट इज KCN। KCN एक ऐसा कंपाउंड है इन चारों में से जिसमें आयनिक बॉन्ड भी मौजूद है और कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है। ओके, सो होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ